देखिए बेटा, तो फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो एक स्फीयर है, उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से का भी हो सकता है, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है, आपको बताया उसको चार्ज देंगे, तो क्योंकि उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फीयर पर सब जगह सेम है, तो सिग्मा उसकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और सिग्मा का कांस्टेंट रहना ही क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो आई कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकता है ये, ठीक है। क्या क्या बताया था मैंने, आप ध्यान होना चाहिए सबको। एक तो कंडक्टिंग स्फीयर था ये, ठीक है ना। कंडक्टिंग शेल भी होगी। अब आइसोलेटेड है और कोई चार्ज नहीं है जब तक नहीं बोलेगा, ठीक है ना। होगा तो वो अपने आप बताएगा, फिर ये नहीं मानना उसने बताया नहीं था इसलिए नहीं करके आया। ऐसी चीज़ों के पीछे पागल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अपन मान के ही चलते हैं, ठीक है ना। तो उतनी समझदारी रखनी, नहीं तो एग्जाम नहीं होता बेटा। कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग शेल, और मैंने आपको क्या बताया, यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शेल भी हो सकती है, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, कंडक्टर को चार्ज हम नहीं दे सकते। यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग, तो आइडियली अब कोई गलती कर दे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यूनिफॉर्मली चार्ज उसी के लिए लिखते हैं हम, नॉन कंडक्टर के लिए। कहीं बोलते हैं ना, दिस स्पीयर इज गिवन ए यूनिफॉर्मली चार्ज, या स्पीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज। तो कंडक्टर इज गिवन ए कंडक्टिंग स्पीयर इज गिवन यूनिफॉर्म चार्ज ऑफ कैपिटल क्यू नॉट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। कंडक्टर को चार्ज देना हमारे बस में नहीं है। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि अंदर फील्ड जीरो हो जाए, और अगर वो आइसोलेटेड है तो फिर हमको पता है कि वो किसको फॉलो करेगा, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r। नहीं तो प्राइमरी टारगेट कंडक्टर का अपने अंदर फील्ड जीरो करना होता है, वो हमेशा अपनी मर्जी से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पर ऐसा हो गया है कि वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। क्लियर है, नहीं तो कंडक्टर को चार्ज देना हमारे बस में नहीं होता। तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण सब कुछ आना चाहिए बेटा आपको। बताओ, इस तरह के मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कंडक्टिंग स्फीयर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं एक स्फीयर पे इस तरह का चार्ज अगर रखा हुआ है, तो गॉस लॉ से हम डिराइव कर चुके हैं कि बाहर अगर देखेंगे तो कितना आता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो बाहर फील्ड कितना होगा बेटा, अभी ध्यान से सुनेंगे इसको, ये अभी देखा हुआ लगता है, आगे क्वेश्चन में अटक जाते हैं, बताओ। तो बाहर फील्ड कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। देखो सबको याद है कि नहीं, बाहर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ये कब के लिए, आर ग्रेटर देन आर के लिए, ठीक है ना। आर ग्रेटर देन आर पे ये चीज रहेगी। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंटर से आर डिस्टेंस पर कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैं कहीं नहीं रहा कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। ये सारा सब किसका खेल है, डिस्ट्रीब्यूशन का खेल है, चार्ज के। चार्ज कैसे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का यूनिफॉर्म चार्ज अगर रखा हुआ है, तो इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन आर होता है, ठीक है ना। सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन आर होता है। और अगर सरफेस पर बात करेंगे तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। अंदर बात करेंगे तो अंदर फील्ड कितना होगा, बताओ जल्दी से, खुशी आप बताइए बेटा। हाँ, अंदर फील्ड कितना होगा, जीरो। खुशी ने बताया और किसी ने बताया, खुशी आपने बताया। ओके बेटा। दीपेंद्र, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आपको, बताइए। ओके बेटा। तो यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो गई आपकी, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर होगी, जब आर ग्रेटर देन आर है। अब अंदर की बात कर रहे हैं, तो अंदर क्या बोला था आपको, यहाँ पर गॉसियन सरफेस मानेंगे अपन, तो उस पर इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ई बाहर आ जाएगा, क्यों बाहर आ जाएगा, स्फीयर का हर पॉइंट आइडेंटिकल है, ठीक है। तो ऐसी कई बातें कर रखी है, मैं बाकी बच्चों से भी कर लूंगा, इनको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है। इस पर सरफेस इंटीग्रल करते हैं अपन सिंपली, तो गॉस लॉ में चार्ज एनक्लोज्ड है, तो इतना सब 12th में पढ़ते हैं कि अंदर फील्ड कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, अंदर चार्ज ही नहीं है, तो इस पूरे किसी भी पॉइंट पर अंदर फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। पोटेंशियल कितना होगा, दीपेंद्र बता सकते हैं, पोटेंशियल कितना होगा अंदर किसी भी पॉइंट पर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ध्यान है आपको सब। तो अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन आर। सरफेस पर होता है, अंदर पता है फील्ड नहीं है,
तो सब जगह इस तरह का अब बेटा अंदर चार्ज रख दूंगा मैं, मान लो अंदर 10 चार्ज रखे हुए, स्टिल मान लो किसी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो अंदर 10 रखे हो, 20 रखे हो, ये तो बिल्कुल इसी तरह ही फील्ड प्रोड्यूस करेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में देख चुके हैं अपन। ठीक है ना, अंदर कितने भी चार्ज रख दो आप, आपका ये फील्ड अंदर कितना प्रोड्यूस करेगा, 0। और केवल इसके कारण। ठीक है ना, अभी 1 मिनट देखता हूँ मैं, एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा, इसमें कॉल उठा